यशोदा माई के साथ रहता है और यशोदा माई को लगता है कि यशोदा माई के साथ रहता है, लेकिन होता है कृष्ण बाद में गोपियों के साथ। तो कृष्ण ऐसे एक ही समय में अलग अलग भक्तों के संग में रहते हैं, भाव रूप में या वपु रूप में। तो ग्वाल बाल जब सुबह उठता है तो घर से उठ के सब तैयार होके पहले भागते हैं नंद भवन में, और ये सोच के कि इस बार मैं पहले जाके मिलूंगा, पहले जाके स्पर्श मैं करूँ, मैं उठाऊंगा, या मैं यशोदा माई से मांगूंगा गोपाल को लेके आओ करके। तो कोई पीछे नहीं रहता, सब आगे ही रहता वृंदावन में। और इसमें किसी को नीचे दबाने की कोई ऐसा कंपटीशन ये नहीं रहता कि मैं इसको नीचे दबाऊंगा, उसको नीचे दबाऊंगा, ऐसा नहीं था। कंपटीशन उन लोग का इतना एब्जॉर्प्शन रहता है, कृष्ण के प्रति आकर्षण इतना ज़्यादा रहता है कि किसी और को नीचे दबाएंगे नहीं, क्योंकि वो आकर्षण ऐसा है। तो एक लीला है आज ही के दिन में हुआ, वो लीला भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम गुरुओं की स्मरण करेंगे, ताकि हम यहाँ पे आके सही दिशा में, सही टॉपिक, सही भाव में डिस्कस करें। यहाँ सब हम लोग आए हैं किसके बारे में चर्चा करने के लिए? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। बस तो हम सब उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं। तो पहले उनके प्रतिनिधियों से, जिनके वजह से हम यहाँ पे हैं, उनको याद करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जोर से हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
सर्वप्रथम मैं आप लोग की धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे कोई बाहर के लोगों के साथ जाके कुछ बोलने जाए तो लगता नहीं कुछ बोलने के लिए। तो सर्वप्रथम ऐसे प्रीचर्स का मैं दाद देना चाहूँगा, जो जाकर के बाहर के दुनिया में लोगों को, जिसको कृष्ण से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको जाके प्रचार करते हैं और फिर उनको लेके आते हैं भक्ति में, उनको धीरे धीरे से कृष्ण के प्रति कुछ बताते हैं, आकर्षण करते हैं, फिर आप लोग से मिला लेते हैं। रसिकाचार्य प्रभु और बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं मंदिर में जो, और गृहस्थ भी है जो करते हैं। ये थैंकलेस टास्क है, जो जाकर के बाहर के दुनिया में जिनको इंटरेस्ट नहीं है सच्ची में, उनको बाकी सब इधर उधर की बातें बोल के कैसे तो करके उनको जैसे उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स के खींच के लेके आके कुछ तो करके मंदिर के प्रसाद दे के जो है लेके आते हैं। मैं ऐसा प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन है सभी जन के लिए, जो भी प्रभुपाद के अनुयायी है, कि जो भी आपको ज्ञान मिला वो ज्ञान को बांटो, और यही इसी तरीके से जो भी आपको मिला है उसको दूसरों को सिखाओ, यथाशक्ति, आपकी शक्ति के हिसाब से। जो ये करता है उसको प्रभुपाद की कृपा मिल जाती है। लेकिन आप लोग के संग में आकर के भगवान के बारे में जो भी गुरु महाराज से सुना है, जो भी प्रभुपाद से सुना है, ये बोलना बहुत आनंद की बात है। इसमें कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि आप लोग को बोलेंगे थोड़ा जोर से हरे कृष्णा करो, तो हम लोग जोर से हरे कृष्णा करते हैं। बाहर की दुनिया में कितना भी जोर से चिल्लाओ हम, वो लोग का आवाज़ निकलता ही नहीं मुँह से। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। एक मिनट। तो आज का दिन जो है बहुत ही स्पेशल है। आज कौन सा दिन है? गोपाष्टमी। आप लोग ने दर्शन लिए इंटरनेट में? क्या है स्पेशलिटी आज का दर्शन का? कोई बच्चा मेरे को बताएंगे? हाथ खड़ा ये करके। हाँ, माता जी को बता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बच्चे लोग को से किसी को मालूम है क्या? मंदिता और आपका नाम? तमाल। अरे वो तमाल। आपसे मेरे को पूरा अलग अलग लीला याद आ गया तमाल सुन के। तमाल किसी को पता है? आपको पता है आज का दिन का स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी क्या? दर्शन का स्पेशलिटी क्या है? राधा गोपीनाथ का नहीं तो कम से कम राधा श्याम सुंदर का और राधा माधव का। राधा गोपीनाथ का है स्पेशलिटी, वो भी बोल सकते हैं। जो भी है, जो भी आपको लगता है कि गोपाष्टमी के दिन में अगर राधा गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे, राधा रासबिहारी मंदिर में जाएंगे, राधा माधव के पास जाएंगे, मायापुर में, मायापुर धाम कौन कौन गए यहाँ से? मायापुर यात्रा? अच्छा, इस साल नहीं गए, लेकिन पिछले यात्रा में गया था तमाल। स्पेशल नहीं गया था। कोई मायापुर गया इसमें से? पहले गए हैं? जो भी टोटल गए आज इस बार या पहले गए, मतलब 20% लोग गए हैं। 20% लोग ही गए। शर्म आ रहा है मायापुर जाने के लिए, मतलब नहीं ना? ठीक है। तो स्पेशलिटी क्या है गोपाष्टमी का? बोलो। तो तमाल ने बोला आज के दिन ही एक दिन है जिस दिन श्रीमती राधा रानी के चरण का दर्शन होता है, बाकी कोई दिन में नहीं होता है चरण दर्शन। जय तमाल प्रभु की जय। और क्या स्पेशलिटी? बोले। हाँ बोले, मैंने सुना किधर से तो कुछ। इस माता जी बोलिए। गोपवेश।
गोपवेश ऐसा आज के दिन में एक साल में ऐसा हुआ, दूसरे साल में कुछ और हो गया, तीसरे साल में कुछ हो गया, लेकिन ये एक फेमस लीला है जहाँ पे गोपीगण एक बार ये लोग को सब पकड़ के बांध के फिर उनका ही कपड़ा पहन के वो लोग गोपवेश में आया था। तो इस बार मगर राधा माधव का दर्शन जो हुआ वहाँ पे राधा रानी गोपवेश में नहीं थे, तो लेकिन चरण दर्शन तो हमेशा रहता है। ये स्पेशलिटी है मायापुर का और वृंदावन का। और क्या है स्पेशलिटी? मैंने सुना जैसा लगा, मैं इधर से आवाज़ आ गया। हाँ कौन बोले जरा हाथ उठाइए, आपने बोले नहीं? कौन आवाज किसने किया? कृष्ण गाय अच्छा कृष्ण गाय चराने के लिए आज, हाँ ठीक है। तो इसके पहले यानी कि 5 साल के मैंने, क्योंकि क्या है मैं पढ़ रहा था क्योंकि ये सब मालूम है गोपाष्टमी को आज गाय चराने का जो जिम्मेदारी है वो कृष्ण को सौंपा गया। आज ही के दिन था, यानी कि ये पद्म पुराण में ये श्लोक है, क्योंकि मैं पढ़ते आया, ये हमारा वैष्णव कैलेंडर में जो आता है ना वो पढ़ने के लिए मेरे को वाशी से मैं इधर आया 1 घंटा में भी पढ़ के ख़त्म नहीं हुआ मेरा, इतना कुछ है वो लिंक में पढ़ने के लिए। तो गोपाष्टमी वाला लिंक में ये कृष्णा पुस्तक जो है उसके 13वें अध्याय है, नहीं 13वें नहीं 14 15 15वां अध्याय, यानी कि एक लीला है 13 14 और इसके पहले 12वां अध्याय में अघासुर का वध होता है। अघासुर का वध बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज के कान खड़े होते हैं, एक लाइन जब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्या सोच के खड़े होता है कि परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी बोले कि अघासुर का ये लीला सब हो गया, उसके बाद 1 वर्ष के बाद बच्चे फ्रेंड्स ने उनको माँ को 1 वर्ष के बाद जाके बता दिया ये सब कहानी, और फिर आगे बोलने लगे। उससे पहले परीक्षित महाराज ने बोला रुको रुको रुको, अघासुर का वध किया, उसका 1 साल के बाद जाके ये बच्चे लोग ने अपने माता पिता को सब ये बताया, तो इसके पीछे क्या है? कुछ रहस्य है, गूढ़ रहस्य है। नॉर्मली क्या होता है, आज जो हो गया आज के शाम ही जाके बताएंगे, तो ये लोग 1 साल के बाद क्यों जाके बोला? क्या हुआ? कुछ तो गूढ़ रहस्य है, क्या हुआ? हाँ, तो ब्रह्म विमोहन लीला हो गया। तो इस तरीके से भागवत जो है, भागवत एक डायलॉग है श्रोता और वक्ता के बीच में। जब श्रोता और वक्ता के बीच में गाढ़ा संबंध, यानी कि वक्ता लोग भी बड़े आतुर है सुनने के लिए और श्रोता भी बड़ा निपुण है। इसमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो है कम से कम वक्ता तो मुझे पता है कि 3rd क्लास है, श्रोता तो आप लोग एकदम रेडी है, हरे कृष्णा जोर से बोलने के लिए रेडी है, एकदम रेडी है सुनने के लिए। लेकिन जो भी है फिर भी कितना भी 3rd क्लास क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हमने सुना है गुरुजन से तो वही रिपीट कर रहे हैं। कुछ और अगर गलती हो गया तो माफ़ कीजिए, पहले से ही मांग रहा हूँ। तो भागवत इसके लिए प्रकट हो जाता है जब श्रोता के परीक्षित महाराज के उत्सुकता की वजह से भागवत बाहर प्रकट हो गया। परीक्षित महाराज बहुत उत्सुक थे, तो बोले कि ये क्यों है। तो वहाँ पे शुरू होता है कि ये कृष्ण और ग्वाल बाल जो है वो कुमार अवस्था से पौगंड अवस्था से, जब पौगंड अवस्था में गए तब जाकर के ग्वाल बाल ने अपने माता पिताओं को बोले 1 साल के बाद, 1 साल के पश्चात, ये भी बोल देते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो पौगंड अवस्था का वो जो उसके बीच में क्या हो गया, 13वां और 14वां अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला हो गया। और ब्रह्म विमोहन लीला यानी कि 1 साल के लिए करीब 1 साल के लिए ये लोग
सुप्तावस्था में थे, ऐसे कहने के लिए ब्रह्मा जी के दिमाग के लिए सुप्तावस्था में थे, लेकिन वैसे तो ग्वाल बाल कभी भी कृष्ण से बिछुड़ नहीं सकते हैं। तो 1 साल के बाद ये लोग फिर जब जाके अपने 1 साल तक एक्चुअली विष्णु ही ग्वाल बाल बन गए थे, विष्णु ही बछड़े बन गए थे। तो 1 साल पहले कृष्ण बछड़ों का ख्याल रखते थे, यानी कि जब 5 साल की उम्र थे तो वो टाइम को बछड़ों का ख्याल रखते। वो टाइम को बछड़ों को और ग्वाल बालों को चोरी किया ब्रह्मा जी ने, और उन्होंने अलग एक जगह पे गुफा में रखा। और फिर ये 1 साल के अंतर्गत करीब 1 साल से थोड़ा कम समय, 1 साल से कम समय में ये लोग, ये ब्रह्म विमोहन लीला हो गया। ब्रह्मा को सब समझ में आया, पश्चाताप हो गया, प्रार्थना की है। बेस्ट प्रेयर्स, भागवतम के बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रेयर्स है, एक्चुअली सेकंड बेस्ट प्रेयर्स है ब्रह्मा जी की जो प्रार्थनाएं हैं, वो सब सुनेंगे तो केवल शुद्ध भक्तों के वो प्रार्थना को अगर हम अर्थ के साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको दोहराएंगे, तो हम जो है कि हमारे अंदर की जो कलमश है बहुत ही जल्दी से दूर हो जाएगा। ये है दशम स्कंद। यस, हरि बोल। कौन है वो? हरे कृष्णा, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है उसको अगर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंदर की अभद्र जो है जल्दी से धुल जाएंगे, और हम केवल अभद्र चीज़ का धुलना ही नहीं, लेकिन हम पॉजिटिव जो चीज़ है जो कृष्ण देने के लिए आए हैं उसको समझेंगे अगर हम ये ब्रह्म विमोहन लीला की प्रार्थनाएं सुनेंगे। लेकिन हम लोग उसके अभी आगे के अध्याय में है, जब कृष्णा बुक में केवल ऐसे एक मेंशन करता है, बस एक लाइन मेंशन है, दशम स्कंद में बस एक मेंशन किया है कि हाँ 13वें अध्याय में फिर वापस वो शुरू होता है कि पौगंड अवस्था में जब आए तब जाकर के 5 साल से कम है कुमारावस्था, और 5 से 10 साल के अंतर्गत में पौगंड अवस्था, और 10 साल के बाद कैशोर अवस्था। मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर है पूर्ण रूप से एकदम विकसित हो जाता है, वैसे जैसे गोलोक वृंदावन में होते वैसे ही है। वैसे ये बोलते हैं कि कुमार अवस्था और पौगंड अवस्था, ऐसे सुना है कि गोकुल वृंदावन में ही होते हैं, गोलोक वृंदावन में कैशोर अवस्था रहता है। जब भी भगवान अनगिनत ब्रह्मांडों में घुस जाते हैं तो वहाँ पे ये बाल लीलाएं उनका दर्शन देते हैं। तो इसके लिए अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं कि हमको, जिसको भगवान का ये स्वरूप से आकर्षण होता है, वो बोलता है कि हमको कहीं जाना नहीं, हमको बस यही स्वरूप चाहिए। तो दामोदर लीला है ना, यहाँ पे सत्यव्रत मुनि बोलते हैं कि मेरे को इधर उधर किधर भी नहीं जाना है, मेरे को ये जो है यहीं पे फोकस करना है, जहाँ पे भी ये लीला होता है कि जा। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये लीला, एक्चुअली बोलते हैं ना हमारे गौड़ीय संप्रदाय में कि सबसे मधुर लीला है कि माधुर्य रस सबसे ऊंचा है। अभी हम लोग जो है, हम लोग को कोई रस नहीं अभी तक। किसी को लगता रहेगा कि हमको साक्य रस है, या किसी को माधुर्य रस है, या किसी को वात्सल्य रस है, लेकिन ये रस क्या है हमको नहीं मालूम। हमको केवल क्या है कि चैतन्य चरितामृत हम पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कितने भी माधुर्य लीला वाले स्तर वाले भक्त भी चैतन्य लीला में जब वो आदान प्रदान करते हैं महाप्रभु के साथ और नित्यानंद प्रभु के साथ, तो उनके वो एक्चुअली गोलोक वृंदावन से ही है। वो माधुर्य रस के ही होंगे, या फिर वो साख्य रस के रहेंगे, या वात्सल्य रस के रहेंगे, या जगन्नाथ मिश्रा या शची माता वात्सल्य रस के। लेकिन उनके प्राकटीय भाव जो है, जो दर्शन में आते हैं, जैसे उनके आदान प्रदान रहता है, वो दास्य भावी रहता है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो ये चीज़ जो है, हम इसके लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल तरीके से हमको समझ में आएंगे किस तरीके से अलग अलग भक्त लोग को किस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति भाव। तो
हाँ, तो ये पौगंड अवस्था में एक जस्ट एक मेंशन किया है भागवत में कि भगवान को जो है कि देखो ये पद्म पुराण में है, ये एक वैष्णव कैलेंडर में दिया है, शुक्लाष्टमी कार्तिके तु स्मृता गोपाष्टमी बुधाः। बुधाः यानी कि जो अथॉरिटीज़ है वो उनको मालूम है कि ये शुक्लाष्टमी, शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि कार्तिक मास में गोपाष्टमी कहलाते हैं। जो अथॉरिटी लोग हैं यानी कि जो विद्वान, जो भक्त वैष्णव आचार्य लोग हैं वो इसको समझते हैं ऐसे। तद्दिनात्, उस दिन में क्या हुआ, तद्दिनात् संस्कृत है ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग को समझ में आता है। तद्दिनात् वासुदेवो अभूत, वासुदेव यानी कि कृष्ण, अभूत क्या हुआ, गोपः पूर्वम तु वत्सपः। गोपः यानी कि गोपः यानी कि गो पालन करने के लिए, यानी कि गो माता की गो वंश को चराने के लिए लेके जाता है। उससे पहले क्या था, वत्सपाः, वत्सों को यानी कि उनका पालन करते थे, बछड़ों का पालन करते थे। तो ये संस्कृत में ऐसा है, ऐसा बताया गोपाष्टमी के दिन। तो ऐसा तिथि में बहुत कुछ हो गया था। एक्चुअली कृष्ण को खुद बहुत इच्छा था कि, क्यों इच्छा था, क्योंकि भगवान को आदान प्रदान सबके साथ करना है। तो आदान प्रदान हम बछड़ों के साथ बहुत खेला कूदा, लेकिन गौ माता को भी इच्छा हुआ कि गौ माता को भी इच्छा हुआ कि कभी कृष्ण मेरे पास आएगा, मेरा बेटा के साथ आके खेलता है, सब करता है, मेरा पास कभी आएगा, मेरे को चराने के लिए। इनके माता पिता वो भी भक्त लोग ही है, लेकिन हमको कृष्ण का टच चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वृंदावन में हर कोई जीव, हर कोई जंतु, पक्षी पक्षी, मोर, तोता, कौवा, गाय, बैल, मनुष्य, यानी कि पुरुष, स्त्री, बच्चा, बच्ची, सब लोग जो है वो क्या, दे आर ऑल हेल्पलेसली अट्रैक्टेड टू कृष्णा। मतलब एकदम ही आतुरता से उनका आकर्षण है कृष्ण के साथ। इतना आकर्षण है कि जैसे कि हमारा भौतिक जगत में, इससे पहले भी मैं आके बताया कि माँ इधर के जगत में क्या है, मैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, बस उससे ज़्यादा आकर्षण रहता है। लेकिन वहाँ पे वृंदावन में ऐसे नहीं, मेरा बेटा भी गया है वत्स पालन करने के लिए या फिर गौ चराने के लिए, गाय चराने के लिए। अलग अलग लोगों के, नंद बाबा के घर के 9 लाख गाय थे, दूसरे लोग के कम नहीं थे, उनके भी थे बहुत सारे, हजारों रहेंगे लेकिन बहुत है। तो वो भी अपने अपने गाय चराने के लिए अपने बच्चों को लेके आते, तो कुछ टिफिन देते थे खाने के लिए, और फिर आते समय शरीर को तो देखना पड़ता ना कि कुछ मेरा बेटा को कुछ हो गया क्या, इधर कुछ गिर गया क्या, कुछ हो गया क्या। लेकिन शाम का समय है, वो टाइम को मुरली की तान सुनते हैं, तो सब गोपीगण अपने घर से बाहर आते हैं, ये सोच के नहीं आते हैं कि मेरा बच्चा किधर गया, मेरा बच्चा आएगा अभी, मेरा बच्चे को मैं अच्छे से पालन पोषण करेगा, वो नहीं। ऐसा नहीं कि उनको अपने बच्चे से केयरलेस नहीं है, अपने बच्चे का वो अच्छा से संभालते हैं। लेकिन बच्चा जब आकर के, तमाल अभी आकर के अपनी माँ से बात करेंगे तो बोलेंगे, बेटा आपने सुना क्या आज के दिन में जैसे कि कृष्ण के बारे में क्या सुना, बोलो कृष्ण ने क्या किया, आपने देखा कृष्ण को, आपको मैंने टिफिन दिया था गौ चराने के लिए। ये सब नित्य लीला है, हमको अभी ये सब भूल गए। हम इधर आकर के स्कूल कॉलेज में सब जा रहे हैं, उसके बाद में बाकी बड़े होके कुछ हो जाएंगे, कोई आप अकाउंट्स के लाइन में चला जाएगा, कोई इंजीनियर के लाइन में चला जाएगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई कुछ और आर्किटेक्चर करना चाहेगा, या कोई और एक्चुअली सोचेगा कि मेरे को गौवंश की रक्षा करना है, इसको, इसमें मैं इसका पूरा डिटेल पढ़ाई करेगा और मैं इसका इंजीनियर बनेगा इसका प्रचार करेगा। कोई ऐसा भी हो सकता है, या कोई सोचेगा कि मैं आयुर्वेद पढ़ाई करूँगा और उसका पूरा ढांचा वापस उठाएगा उसको। तो ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है आप लोग में से। लेकिन
गोलोक वृंदावन में जो है हमारा सेवा सेम ही सेवा रहता है, अलग अलग लोगों का जिसका सेम ही सेवा रहता है। ये बच्चा रहेगा, कोई किसी का लीला है कृष्ण का फ्रेंड बन के, तो वो हमेशा गौ चराने के लिए जाते हैं और फिर शाम को ये लीला होता है कि वो वापस आते हैं और फिर दिन भर खेल कूद करते हैं और वापस आते हैं। तो माँ उनको वही प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्न का उत्तर देते देते रात पूरा निकल जाते हैं। अगला दिन तैयार हो जाते हैं और फिर यशोदा माँ के पास जाते हैं, नंद भवन में दौड़ के जाते हैं ग्वाल बाल। तो ये नित्य लीला चालू ही रहता है, कृष्ण के साथ आदान प्रदान, फिर कृष्ण के साथ आदान प्रदान, और फिर आएंगे तमाल वापस घर पे। और फिर माँ उनसे पूछेगा, माँ को तमाल जो बोलेगा बोलेगा कीर्तन जैसा रहेगा, दर 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 क्या हुआ दिन भर ऐसा सा कृष्ण के बारे में। वो फिर माँ बैठ के सुनेगी, वो फिर उसको अगला दिन सुबह उठ के फिर पकाना भी है सब चीज़। और पहला प्रश्न तो माँ ये पूछता है कि तुमने वो जो मैंने बनाया था, क्योंकि माँ की तमाल की माँ की जो भाव है कृष्ण के प्रति वात्सल्य की भाव है, बड़े गोपियों की जो भाव है, बड़े गोपीगण की भाव वृंदावन में वात्सल्य रस की भाव है। छोटे गोपियों के कृष्ण के समान उम्र के हैं, लगभग गोपियों की उम्र है, वो जनरली माधुर्य रस के रहते हैं। और फिर मंजरी भाव है जो हमेशा दास अनुदास भाव में रहता है, लेकिन वो। और फिर सखाओं के रस रहते हैं साखे रस के। तो हम कौन से रस में हमको तो पता नहीं, लेकिन ये सब आचार्यगण आए हैं, गए हैं और भी आ रहे हैं। तो ये सब आचार्य अलग अलग रसों में हैं, हमको लेकिन सिखाते हैं यहाँ पे आके दास्य रस करने के लिए हमको। हम यहाँ पे कोई इनकी तरह माधुर्य या साक्य दर्शन कराने नहीं आते। हम यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े आचार्य भी आते हैं माधुर्य भाव की कृपा हमको देने के लिए, लेकिन हमारा शिक्षण है कि दास्य भाव में, दास 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 गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दास दासानुभाव दास, ऐसे भाव में हमको यहाँ पे सिखाने के लिए आते हैं आचार्य। तो ये एक्चुअली गोपाष्टमी के दिन ये दर्शन है कि पहली बार ये गौवंश को जो है कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है। तो गौवंश भी चाहते हैं कि कभी कृष्ण हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। और मीटिंग चल रहा था नंद उपनंद इत्यादि जो बड़े लोग का था, बुजुर्ग लोग का था कि ये 5 साल की उम्र के लड़कों को कृष्ण को इच्छा है कि गौओं को ये लोग डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मंदिर में एक ज़माने में पुराने 20 साल पहले की बात है कि वीटीए जो करता है, तो वीटीए बोल के हम मंदिर में रह भी सकते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड भी कर सकते हैं। तो वीटीए वाले लोग ने थोड़ा ये किया, अरे हमको भी मंगल आरती में हम लोग भी आते हैं रोज, हमको भी चांस दो गाने के लिए, नरसिंह आरती दे दो गाने के लिए। तो वैसे कृष्ण ग्वाल बाल जो है बोल रहा था कि हम भी बड़े हो गए हैं, जैसे बोलते हैं ना छोटे बच्चे, हम लोग भी खाना पकाएंगे, हम लोग भी खेलेंगे, हम लोग ये बिजनेस करेंगे, हम वो बिजनेस खेलेंगे। तो वैसे बच्चे लोग बोल रहे थे कि हम भी, अरे बड़े गाय का हम संभालेंगे, हम बच्चों को भी संभालेंगे, इनको भी संभालेंगे, हम अलग अलग से संभालेंगे, आप लोग हमको छोटा क्यों समझ रहे हैं। तो कृष्ण का जो पार्टी है, कृष्ण बलराम डिमांड कर रहे थे कि हम लोग क्यों डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि गोवंश चाहते हैं कि वो उनका आदान प्रदान चाहिए इनको। तो ऐसा डिमांड करते हुए तो बड़े नंद उपनंद इत्यादि सब लोग बैठ के मीटिंग की और डिसाइड किए, ठीक है अभी कृष्ण को दे देते हैं करके। कृष्ण बलराम और गोपो उनके फ्रेंड्स को दे देते हैं गोवंश का। वो लोग को लगता था कि ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे दिया। तो ये गोपाष्टमी का दिन है जब उनको दिया गया ये सुनहरा अवसर। और मैंने पढ़ा कि आज श्री गदाधर दास गोस्वामी के भी आज तिरोभाव तिथि है। तो इनका भी बारे में पढ़ते गया मैं, तो मैं एकदम हक्का बक्का हो गया कि हमारे
केवल हम जो है कि कृष्णा बुक पढ़ते हैं और हमको मालूम है इतने सारे जब भगवान आते हैं, जब प्रभु रामचंद्र भी आते हैं, जब भगवान मनुष्य लीला करने के लिए आते हैं तो भगवान अपने सपार्षद गणों के साथ आते हैं। चैतन्य महाप्रभु बन के भी आए, तभी अकेला केवल 5 ही लोग नहीं आए। और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि, ये मुख्य है 5 जिन्होंने, जो लीडर लोग हैं। लेकिन इनके बाद आदि गौर भक्त वृंद भी है। तो मुझे ये आज का जो तिथि है श्री गदाधर दास ठाकुर, इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि इतने इतने बड़ा महाशय लोग हैं। जैसे कि महाभारत में वर्णन है, मेरा मन में ऐसा ख्याल आ गया कि महाभारत अभी भी हनुमान जी है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध में भी हनुमान जी वहाँ पे थे ध्वजा के रूप में, और बोलते थे, भीम को बोला भी उन्होंने, जब भी तुम चिल्लाएगा तो तुम्हारे साथ मैं भी चिल्लाएगा, और मेरे चिल्लाने से क्या होगा, सामने वाला पूरा वो चीख सुन के ही मर जाएगा। तो इसके लिए भीमसेन का चीख जो है उसके साथ वो हनुमान जी का भी पावर था, दोनों वायु के ही अंश हैं। तो उसी तरह से मुझे लगा कि हम अलग अलग, जैसे कि नामाचार्य हरिदास ठाकुर की महिमा के बारे में सुनते हैं, 192 माला करते थे और इतने इतना उन्होंने प्रचार किया, इतना इतना उनका आचरण ऐसा था, इतने इतने मगन थे। तो ऐसे श्री गदाधर दास ठाकुर के बारे में सुनते एकदम ऐसा लगे कि एक एक पार्षद लोग जो है इतने पावरफुल है कि एक्चुअली इनके बारे में हमको, इसके लिए तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है। गोपाष्टमी का तिथि, कोई भी तिथि जो है उस तिथि में अगर हम उस तिथि के बारे में सुनेंगे और श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, और तो क्या होगा, हमारे हरि नाम जो है और भी प्रज्वलित होगा। और आगे ऐसा नहीं कि केवल उस दिन वो उसका असर रहेगा, जैसे कि जन्माष्टमी के आगे पीछे वो जन्माष्टमी का वेव रहता है, राधाष्टमी का वेव रहता है, तो वो तिथि भी इम्पोर्टेंट है, उसके आगे पीछे वाला दिन भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सब जाकर के हमारा हरि नाम को उठाते हैं। अंत में जाकर के हमको उठाने वाला तो ये हमारे को वापस वैकुंठ लेके जाने वाले हैं। तो बोले गदाधर दास ठाकुर ये पहले नवद्वीप में रहते थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी वहाँ पे थे। और बाद में जाकर के जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए तो पुरी में गए, और पुरी में जाके वहाँ पे उनके साथ संग करने लगे। लेकिन पुरी में जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे नित्यानंद प्रभु को बोले कि अभी तुम मालूम है ना वो लीला सबको, नित्यानंद प्रभु तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पास ही रहते हैं हमेशा। तो बहुत बड़ा कठिन चीज चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोले कि अभी तुम देखो, तुम इधर मत रहो मेरे साथ, तुम बंगाल में, अगर इधर मैं प्रचार कर रहा हूँ इधर मत रहो, ऐसे नहीं बोला उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप बंगाल में जाके प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु देखो इतना उनके लिए डिफिकल्ट है। नित्यानंद प्रभु कौन है आप सोच सकते हैं, कृष्ण बलराम जी है नित्यानंद प्रभु। और बलराम जी और कृष्ण के मतलब रामलीला में कैसे आता है, लक्ष्मण और राम। तो राम जी जब वही नित्यानंद प्रभु कभी बड़े भाई कभी छोटे भाई, लेकिन यहाँ नित्यानंद प्रभु बड़े भाई बन के आए थे, लेकिन दास भाव देखो हम वो सब बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम जी अलग अलग लीला में नित्यानंद प्रभु ऐसा एक मूड लेके आता है, वो मूड में सबसे बेस्ट आदान प्रदान करने के लिए वो उनको मालूम है क्या है, भगवान के हृदय जानते हैं और उसके हिसाब से वो आदान प्रदान करते हैं। तो बलराम जी बन के बड़े भाई बन के आए तो एकदम कभी कभी गुस्सा करते थे भगवान को, और कृष्ण थोड़ा सहम के उनसे बात करता था। लेकिन बलराम जी जानते भी थे खुद कुछ भी मनमानी करेंगे, और फिर वो उनका मान लीला भी चलता था अलग अलग स्टाइल में, काइंड ऑफ
सेपरेटिस्ट जैसा लगेगा बलराम जी, और नित्यानंद प्रभु तो एकदम अवधूत के मूड में है, लेकिन एट द सेम टाइम दास्य भाव भी है उनमें, क्योंकि कलयुग के लोगों को बताना है कि भाई दास्य भाव में रहना है। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। वो बंगाल में रहे, लेकिन बंगाल में रहे जब भी नित्यानंद प्रभु हमेशा स्मरण अवस्था में रहते, नित्यानंद प्रभु के हमेशा साथ में भाव रूप में चैतन्य महाप्रभु हमेशा थे। नित्यानंद प्रभु को कभी चैतन्य महाप्रभु का विरह का भाव था, लेकिन उसी समय में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे रहता भी था। हमेशा नित्यानंद प्रभु के पास में रहता ही था चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में भी। तो बंगाल में जब नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने भेजे कि उधर भाई लोगों को प्रचार करना है, मैं इधर हूँ, लेकिन नवद्वीप वहाँ पे आप छोड़ो मत, आप जाओ और बंगाल को पूरा प्रचार करो। तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु ने इनको भेजा था, और भी 2-3 लोग को भेजा था। श्री गदाधर दास ठाकुर को भेजा था। और ये गदाधर दास ठाकुर कौन है? तो राधा रानी का जो इफल्जेंस है ना, इफल्जेंस को क्या बोलेंगे? आभा। राधा रानी का आभा का स्वरूप ही है गदाधर दास पंडित। मतलब कितना स्पेशल है। तो वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में भी कोई भी जड़ वस्तु नहीं रहता है, कोई भी सब चीज़ जो है चिन्मय रहता है। जैसे कि यहाँ पे अभी एक हार पहनाया है, हार के अंदर धागा है, मेरा ये कपड़ा है, लेकिन वैकुंठ लोक में भगवान के जो कपड़े हैं वो भी चिन्मय हैं, जीवन है उसमें। अंगूठी जो है उसमें भी जीवन है। भगवान के जो ब्राह्मण थ्रेड है उसमें भी जीवन है। सब एक्चुअली बलराम जी की एक्सपेंशन है। बलराम जी जूता बन जाते हैं, बलराम जी कपड़ा बन जाते हैं। शांत रस में भी भगवान बलराम जी कौन है? कृष्ण कौन है? सेव्य भगवान। और बलराम जी कौन है? सेवक भगवान। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु हमको सिखाते हैं किस तरीके से मैं भगवान हूँ, मगर मैं हमेशा सेवा के मूड में ही है। तो उसी तरह से ये गौर गणोदेश दीपिका में बताया है कि श्री गदाधर दास गोस्वामी जो है वो राधा रानी के आभा है। जो राधा रानी का जो आभा है ना, वो भी सचेत वस्तु है, निर्जीव चीज नहीं है। जो लाइट जो दिख रहा है, जैसे कि लाइट है यहाँ पे, लाइट यहाँ पे निर्जीव जड़ वस्तु है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में बोलते हैं ना, सूर्य नहीं चाहिए, चंद्र नहीं चाहिए, लाइट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आग भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर है भी वहाँ पे तो चिन्मय वस्तु है वो। तो राधा रानी का जो इफल्जेंस है वो भी एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति बोलते हैं कि बोला है इसमें इज साइमल्टेनियसली एन इनकारनेशन of effulgence of Srimati Radharani's body as well as an expansion of Purnananda Gopi. पूर्णानंद गोपी है और वो इफल्जेंस भी है। तो जैसे कि मैं मन में, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है और गौर गणोदेश दीपिका मैंने खुद पढ़ा भी नहीं है। यहाँ पे कोई पढ़ा है क्या? गौर गणोदेश दीपिका हो सकता है पढ़ा है। तो जैसे मैं सोच रहा था कि बलराम जी सेवक भगवान, भगवान के जूता चप्पल, आसन, पूरा वैकुंठ जगत जो है, अलग अलग ग्रह जो है, गोलोक, वृंदावन, अयोध्या, सब कुछ जो है बलराम जी ने ही बनाया है। बलराम जी का ही एक्सपेंशन है वो, रास्ता, भूमि, सब कुछ तो बलराम जी ही है। तो उसी तरह से भगवान के जो भक्त लोग रहते हैं वहाँ पे, यहाँ पे भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारे योगी मुनि हैं जिनके एक से ज़्यादा शरीर है। पता है क्या आप लोग को? एक नीम कोरोली बाबा था जो एक ही समय तीन चार अलग अलग गाँव में दिखाई पड़ता था। एक ही समय में अलग अलग गाँवों में, एक ही समय में, ऐसा नहीं कि एक समय में यहाँ पे।
3-4 अलग अलग जगह पे दिखाई देते थे। ये तो बस एक व्यक्ति है और ऐसा और भी बहुत सारे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के श्रीला प्रभुपाद से मिलने से पहले बहुत सारे बाबा लोगों से मिले हैं। वृंदावन में एक श्रीपाद बाबा था। श्रीपाद बाबा सडनली प्रकट हो जाते थे उनके सामने, उनको आलिंगन करते थे, वापस अप्रकट हो जाते थे। तो ऐसे लोग जो है अभी भी रहते हैं। केवल क्या है कि अगर हम माया नगरी के स्थान में बैठे हैं तो हमको ये सब लोग नहीं दिए, क्योंकि दीज पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन माया नगरी, दे आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओनली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक डिटूर ले रहा हूँ। गोपाष्टमी के मैं जब पढ़ रहा था कृष्णा बुक में, तो गौ चराने के लिए जब जाते हैं वन में तो कृष्ण बोलते हैं देखो इतने सारे सब पेड़ पौधे सब जो हैं, ये पेड़ पौधे जो है उसके पेड़ के जो फल है वो फल भरे हुए हैं और वो एकदम नीचे झुक रहे हैं आपके चरण छूने के लिए बलराम जी। ये सब पेड़ पौधे साधारण पेड़ पौधे नहीं है। 5 साल भगवान 6 साल हुआ नहीं है उनका, तो 6ठे साल चल रहा है, तो 6ठे साल का बच्चा में, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनका बुद्धि तो असीमित है। तो भगवान सेवक भगवान को बोल रहे हैं कि देखो आपकी चरण छूने के लिए ये सब बड़े बड़े पेड़ जो है साधारण नहीं है। पिछले जन्म में ये लोग कौन थे? ये लोग ब्रह्मवादी लोग थे। ये लोग के आकर्षण था निर्गुण निराकार ब्रह्म में, उनकी आसक्ति था। इसके वजह से ये लोग को पेड़ की योनि मिला है। लेकिन क्योंकि ये लोग ने, जोर से बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद बहुत बहुत। तो इसके वजह से एक्चुअली लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कितने बार हरे कृष्णा बोला। जितना बार हरे कृष्णा बोला उतना अच्छा लेक्चर है। तो ये बच्चे लोग के वजह से लेक्चर का पॉइंट जो है बढ़ जाता है। तो क्या है, तो कृष्ण जो बोल रहे हैं बलराम को कि ये सब, कम से कम प्रभुपाद बता रहे हैं हमको कि ये सब वृंदावन के जो पेड़ पौधे, ये सब पेड़ पौधे जो इधर उधर बम्बई शहर में जीते, इनका योनि क्यों मिला इनको पेड़ पौधा? वो प्रभुपाद ने क्यों बोला पेड़ पौधा की योनि किसको मिलता है? वृंदावन में जो है इधर के पेड़ पौधे बम्बई के हैं, जो अपने कम वस्त्र पहन के अपने शरीर प्रदर्शन करते हैं, जो मिस्टर इंडिया या मिसेस इंडिया या मिस्टर वर्ल्ड मिस वर्ल्ड उनके जो घूमते हैं, और जो अलग अलग बीचों में आगे नंगे पुंगे घूमते हैं, तो ये लोग को जो है आगे चल करके, क्योंकि वो अपने शरीर से ही आ सकता है। अपने शरीर की नग्नावस्था में ही उनको बड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, क्या मेरा शरीर इतना सुंदर है। तो ऐसा क्योंकि अपने शरीर से बहुत आसक्त है, तो प्रकृति का नियम के हिसाब से उसको बोलते हो ओके तुम पूरा साल भर जो है अपना शरीर एक्सपोज करो सन टैन करके। अच्छा से तुमको ऐसा एक शरीर मिलेगा जिसको तुमको अनलिमिटेड कैपेसिटी मिलता है अपना शरीर को सन टैन करने के लिए। तो ये यहाँ के वृक्षों का अवस्था है, ऐसा प्रभुपाद ने बोले। और मैंने ये बाहर से भी अलग अलग लोगों से सुना है, इस्कॉन के बाहर भी सुना है और इस्कॉन के अंदर भी सुना है, और ये भी सुना है, लेकिन ये प्रभुपाद के इसमें कि ये भागवत में है डायरेक्ट कि वृंदावन के वृक्ष जो है ये ऐसे टाइप के वृक्ष नहीं है। ये इनको वृक्ष की योनि क्यों मिला? क्योंकि ये लाखों वर्ष तक ध्यान करते थे पर ब्रह्म के, लेकिन उनका आसक्ति था निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो उसके वजह से उनको वृक्ष का
योनि मिल गया, लेकिन कहाँ पे मिला? वृंदावन में मिला। और वृंदावन में जब उनको मिला तो इनको कृष्ण बोल रहा है, अभी ये देख रहा है आपकी स्वरूप, बलराम जी आपकी स्वरूप सेवक भगवान आपकी सेवा देख रहा है, आपकी सेवा दे करके ये झुक गया है, आपकी सेवा देके झुक गया आपकी चरण पखारने के लिए। तो ये ब्रज की विशेषता है कि वृक्ष वहाँ के साधारण नहीं है, वहाँ के वृक्ष है कल्प वृक्ष। ये वृक्षों की खूब इच्छा रहती है बलराम जी की, शांत रस में रहते हो, लेकिन वो देखते हैं ये सब, ये पिछले जन्म के योगी वगैरह थे, फिर वो उनको जब कृपा मिलते हैं तो वो उनका प्रोग्रेस होता है आगे, उनको कृपा देते हैं कृष्ण बलराम और उनके अनुयायी लोग। तो मैं अभी डिटूर क्या ले रहा, मैं हम पॉइंट ये ले रहे थे कि यही जगत में, भौतिक जगत में योगी मुनि गणों को 3-4 शरीर कभी कभी रहता है, 8-10 शरीर रहता है। योगी इतना बड़ा शरीर है उसका, लेकिन वो मच्छर का शरीर स्वरूप लेके किधर भी घूम सकता है, और कोई हिरण का शरीर या फिर कोई और शरीर प्राप्त करते किधर भी जा सकता है। ये भौतिक जगत में अभी भी संभव है, अभी भी ऐसे लोग रहते हैं। अगर आप हिमालय में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, अलग अलग ठिकानों में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे आपको दिखेंगे, तीर्थ स्थान में ऐसे लोगों को दिखेंगे जो इनको ढूंढना चाहेगा, जो भौतिक वृंदावन में जाएंगे लेकिन अपने बॉम्बे में बिजनेस के बारे में सोचेंगे या कुछ के सोचे, तभी आपको वृंदावन में ये कुछ नहीं दिखाई दे। जब वृंदावन में पूरी तरह से डूबे हुए लोग हैं उनको ही दिखेंगे वृंदावन में। तो वृंदावन में हम कभी कोई टिकट खरीद के जाके बैठने से वृंदावन प्राप्ति नहीं होता है। वृंदावन में प्राप्ति उनकी होती है जिनकी अंदर से आस रहती है कृष्ण बलराम की सेवा करने के लिए, तो हो जाते हैं उनका वृंदावन में वास। जो एक बार वृंदावन में आता है सच में बोलेगा तो वृंदावन से बाहर निकलता नहीं। यानी कि वो जो टी शर्ट में लिखा है ना, वो बहुत भारी चीज़ है कि माई हार्ट लॉस्ट इन वृंदावन, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। लेकिन टू एक्चुअली लूज योर हार्ट इन वृंदावन इज अ वेरी एक्सॉल्टेड, इज अ वेरी हाई पोजिशन। ऐसा लिखने की बात, तो समझने की बात रे, बहुत भारी चीज़ है। तो वृंदावन तो बलराम जी जो है, बलराम जी इतना रूप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे वृंदावन से जो आए हैं पार्षद गण भगवान के, अगर राधा रानी की आभा होंगे या पूर्णानंद गोपी होंगे तो उनके अंदर भी बहुत पावर होंगे ना, वो भी 10, 15, 20 हजार 2000 रूप धारण कर सकते हैं, है ना। तो एक ही समय में राधा रानी के आभा भी है और पूर्णानंद गोपी भी है, और वो आए इस नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन के। और यहाँ पे गौर गणोदेश दीपिका में बोला है कि नित्यानंद के पार्षद गण जो बहुत सारे सखा लोग जो थे, वो बहुत सारे गोलोक वृंदावन से भगवान के सखा नित्यानंद प्रभु के पार्षद बन के आए। और फिर गौर गणोदेश दीपिका में ये बोला है कि श्री गदाधर दास गोस्वामी भी उनमें से एक थे, लेकिन उनके भाव गोपी भाव में थे। वो हमेशा कभी गंगा का एक मटका गंगा लेके चल रहे, लेकिन वो भाव में रहते हैं दूध और दही बेचने के भाव में, और कभी उस भाव में ऐसे कुछ बोलते बोलते घूमते थे। तो ये उनका एक स्थान है, वो स्थान को मैं ढूंढ रहा हूँ नाम, एरियादाह ग्राम। इधर कोई गया है एरियादाह ग्राम? एरियादाह ग्राम गया है? एरियादाह ग्राम में उन्होंने मंदिर बनाए, हरे कृष्णा, वहाँ पे मंदिर बनाए। और एरियादाह ग्राम में उस जमाने में एक काजी रहता था। वो काजी बड़ा क्रूर था, सब हिंदू लोग जो है वो डरते थे उनके पास जाने के। तो ये जो श्री दास गदाधर दास
गोस्वामी हैं, वो इतना तंद्री में रहते थे, इतने मगन रहते थे अपने लीला में कि और नित्यानंद प्रभु और गौर लीला में इतने मगन थे। तो एक दिन एकदम ये हो गए, वो मग्नावस्था में थे, अरे ये इधर क्या कर रहे हैं, ये काजी का अभी तक उद्धार नहीं हो गया। वो जाके गए रात के 11-12 बजे, और ये मैंने जयपताका महाराज के मुखारविंद से सुना अभी यही यात्रा में। तो महाराज बोल रहे थे कि जोर से हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या गौरांगा नित्यानंदा। तो ऐसा गौरांगा नित्यानंदा बोल के चिल्ला चिल्ला के वो जा रहे थे ये काजी के पास कि अरे इसका उद्धार क्यों नहीं, और जोर से ठोक 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 करके रात के 11-12 बजे काजी, इतना क्रूर आदमी, जो ये काजी मतलब एक तो उनको पता चल गया हिंदू है, तो वो वैसे भी ढोल वगैरह सब तोड़ते थे, ये सब अलाउड नहीं था हरि नाम सब करने का उनके इलाका में। लेकिन उनके घर में जाके ये जोर से खटखटा के, उधर इतना डेंजरस वो लोग का तलवार और ढाल सब लेके, उनका बॉडीगार्ड्स भी थे। लेकिन इनका ऐसा अवस्था था कि सब इनका अवस्था देखे वो बॉडीगार्ड सब जाके बोला, अरे उनको भी एक काइंड ऑफ डर लगे कि कौन है ये व्यक्ति, ये ऐसा मैड सिचुएशन में आ गया है। चांद काजी किधर है तुम, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, ऐसा करके। चांद काजी नहीं, काजी, चांद काजी नहीं था, चांद काजी दूसरा व्यक्ति है। तो ये काजी बाहर आ जाओ, काजी बाहर आ जाओ, ऐसा करके बोले। फिर वो काजी सोचा यार रात के 12 बजे मेरा दिमाग खराब करने के लिए कौन आ गए, और वो बड़े जोर से दरवाज़ा खुद ही खोल ले आवाज़ सुन के, और फिर एकदम गुस्सा में थे, और इतना गुस्सा में थे कि काट डाल देगा सामने वाले को। लेकिन जैसे ही दास गदाधर दास को देखा, तो उनको देखा तो वो एकदम आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए, आकर्षित हो गए, और फिर बोल गए कि क्या कर रहे तुम इधर, अभी रात का 12 बज गया, क्या हो गया तुमको रे, ऐसा बोले। वो फेमस था, उनको मालूम था ये कीर्तनिया है, और कोई उनको बैर नहीं था इसके। लेकिन इनका भी हॉट टेम्पर ना, राजा लोग भी, हिंदू सम्राट भी, कृष्ण देव राय हो या कोई भी हो, उनके सामने कोई भी जोकर कुछ भी आके कुछ भी करेगा तो उसको उधर ही गर्दन उड़ा देते। राजाओं का मूड ऐसे ही था। तो काजी, ऐसा नहीं कि काजी ऐसा है, लेकिन राजा लोग, क्षत्रिय लोग ना, गुस्सा जल्दी से आएगा, और फिर अगर सिर्फ ब्राह्मण वर्ग के सामने सर झुकाएंगे, लेकिन बाकी सबको, ब्राह्मण लोग को भी ये लोग ने कभी कभी गड़बड़ किया है, लेकिन फिर भी एक डर था। तो इनका लेकिन प्रेमावस्था से हिल गए, प्रेम अवस्था को देख के हिल गए। ये द्वेष अवस्था में नहीं आए थे, जैसे कि ये दुनिया में बहुत सारे लोग कभी बोलता है कि कभी किसी को दूसरे धर्म प्रैक्टिस करने वालों के प्रति, हाँ वो गलत कर रहे हैं, तो भी एक द्वेष भावना हमारे अंदर भी आती है, हमारे अंदर गुस्सा आता है। तो द्वेष से, या अपने फॉल्स ईगो, क्या बोलेगा फॉल्स ईगो को, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार से जन्म लिया हुआ ये हमारा भावना रहते है, जो गुस्सा है वगैरह। लेकिन दास गदाधर दास का अंदर मिथ्या अहंकार नहीं था, उनके पास असली अहंकार था। कि असली अहंकार क्या था कि मेरे गौर नित्यानंद इधर आए, सबका उद्धार किए, तुम क्या कर रहे इधर, ऐसा भाव था। लेकिन सच में प्रेम की भावना था। हम लोग जो एक्टिंग करेगा ऐसा नहीं था उनका, एक्चुअली में उनका ऐसा था कि अरे मेरा गौर नित्यानंद इधर आके सबका तारण किया, सबका उद्धार किया, तुमने हरे कृष्णा नहीं बोला, तुम हरे कृष्णा क्यों नहीं बोला। तो ये मतलब गुस्सा बिल्कुल नहीं आया किसको, काजी को गुस्सा था, दरवाजा खोलने तक गुस्सा था। खोलने के बाद जैसे दर्शन हुआ, जैसे पट खुल गया, तो चांद काजी जैसा क्रूर व्यक्ति को भी दास गदाधर दास का दर्शन हुआ, तो उनका क्रूरता जो है चला गया,
और वो बोला नहीं क्या हो गया तुमको, तो बोला अरे तुम हरे कृष्णा का भी चैंट करेगा। तो जानकासी ने बोला वो मैं कल करेगा। अरे तुम गौर नित्यानंद आके सबको इधर हरि नाम पिलाया, तुम कभी हरि का नाम लेगा? अरे मैं हरि का नाम कल लेगा। जैसे ही काजी ने बोला कि मैं हरि का नाम कल लेगा, दास गदाधर दास तो पूरा उसका रोम, पहले से ये था लेकिन उसका रोम रोम पूरा खड़े हो गए और फिर वो गोल गोल नाचने लग गया। अरे तुम्हारा तो उद्धार हो गया, तुमने बोल दिया हरी 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 हरी। ऐसे दास गदाधर दास ने ऐसा हिल गया और फिर वो उसमें चला गया। लेकिन एक्चुअल में काजी जो है, काजी का परिवर्तन हो गया। काजी जाकर इनके चरण पकड़ लिए। ऐसे काजी का हृदय परिवर्तन करने वाले ऐसे ये दास गदाधर दास का आज जो है गोपाष्टमी के दिन इनका तिरोभाव दिन है, डिसअपियरेंस डे है। आज के दिन उन्होंने शरीर समाधि लिए। तो इनका जो समाधि में खास बात क्या है, मेरे को बहुत लंबा है कहानी। जो भी है इनका ये there is another story that claims that Miniketan was non-Bengali, meaning hati hai, the place of Prabhu's head was shown. जो भी है इनका जो श्री विग्रह है, इनका जो इरियाडाहा ग्राम में जो मंदिर है, गौर निताय का मंदिर है, और नीम के लकड़े से बनाया हुआ गौर निताय के विग्रह जो है, वो विग्रह 500 यानी कि इन्होंने बनाया ना, यानी कि 500 साल पुराना अभी भी है। अगर आप मायापुर में ये जगह पे जाएंगे तो इनका दर्शन होगा। हमने लिया है दर्शन, लेकिन अभी हमको जो है वो हमने नहीं लिया है। हम वो विग्रह के सामने गए तो वो विग्रह ने हमको देखा रहेगा। तो वो विग्रह कैसे प्रकट हुआ कि वो महाप्रभु ने ही इनको स्वप्न में जाकर के बोले कि ये नीम के लकड़ी से मेरा विग्रह बनवा के ले लो। और उसी समय जो विग्रह बनाने वाला व्यक्ति है उसके भी ड्रीम में आकर के महाप्रभु ने बताया कि ऐसा ऐसा ये ठाकुर आके बोलेंगे तुमको, तो तुमको विग्रह बनाना है। तो ये नीम का लकड़ी से एक तो यहाँ पे इरियाडाहा ग्राम में इरियादाह ग्राम में मंदिर बनाया गौर निताय के, और श्रीखंड में भी है। और श्रीखंड में एक दाऊ जी का भी, बलराम जी का भी विग्रह है, जिनको मिनिकेतन रामदास लेकर के घूमते थे। वो 20 किलो का सिंहासन के सहित बलराम जी का विग्रह था। तो विग्रह की सेवा मिनिकेतन रामदास करते थे। तो ये सब अलग अलग पर्सनालिटीज़ का चर्चा है। तो मैं सोच रहा था, मेरे मन में ये बात आ गई कि हमारे अंदर कुछ कुछ नाम का ही याद है। जैसे कि हमको पंच तत्व मालूम है, गदाधर पंडित मालूम है। इनफैक्ट मैं आज का जब सुना, मतलब केवल पढ़ा ऊपर से, श्री गदाधर दास, बाद में गोस्वामी डिसअपियरेंस, गोस्वामी मैंने पढ़ा नहीं था। गदाधर दास मतलब मेरे को लगा अपना गदाधर पंडित है, लेकिन गदाधर पंडित नहीं, गदाधर दास गोस्वामी। फिर बाद में पढ़ा तो पता चल गया दास गदाधर दास है। तो ये सब पर्सनालिटीज़ ऐसा है कि ये, क्योंकि हमको पता है कि अभी ये हमारा भौतिक दिमाग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं सुना नहीं, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा था। आप लोग भी सोच सकते हैं, आप लोग क्योंकि ब्रह्मा जी नामाचार्य हरिदास ठाकुर बन के आए हैं, लेकिन ये गदाधर दास जो है, नित्यानंद प्रभु के जो पार्षद है, वो गोलोक वृंदावन से आए हैं और राधा रानी का आभा है।
और वो पूर्णानंद गोपी है। तो ये सब पर्सनालिटी जो है एक्चुअली सच में बोलेगा तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद जन एक एक लोग जो है एक वैष्णव सॉन्ग है जो बोलते हैं नित्यान गौर नेता के एक एक पार्षद जो है पूरा एक एक ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं, एक एक पार्षद। तो एक एक पार्षद जो है एक्चुअली ब्रह्मा जी से भी कई गुना अधिक पावरफुल है। हमको नामाचार्य हरदास ठाकुर का पावर के बारे में पता है, लेकिन उनके पावर से भी कई गुना अधिक पावर इनका है जैसे कि है ना, लेकिन इनके बारे में हमने सुना नहीं। लेकिन हम गोपाष्टमी के दिन में स्मरण कर सकते हैं कि एक्चुअली चैतन्य चरितामृत, अगर इधर कोई बंगाली है तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, आप लोग सब ओडिया वाले ही है ज़्यादातर है ना, ओडिया बंगाल वाले ज़्यादा है। लेकिन अगर बंगाल के भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि भगवान ने आकर के 500 साल पहले क्या क्या लीला कर गए, इसका डिटेल्स हम चैतन्य चरितामृत के साथ वैष्णव कैलेंडर के भी कुछ लिंक्स अगर हम जाकर के पढ़ लिए तो हमारा ऐसा जो दिमाग का गेट ऐसा खुल जाएगा कि ऐसे ऐसे पार्षद लोग आकर लीला कर गए और भी कर रहे हैं। जर्नी होम वगैरह, और फिर हम मायापुर वृंदावन में गए, और अभी इस बार गए तो फिर रुद्रद्वीप में गए। तो हम हमारे को, या फिर हम ऐसे बोलेंगे वो विग्रह के सामने हम खड़े हो गए, ठाकुर जी जो नीलांबर चक्रवर्ती चैतन्य महाप्रभु के ग्रैंडफादर, माँ के पिता, शची माता के पिता से उनके द्वारा पूजे गए विग्रह जो है कृष्ण का विग्रह, वो विग्रह मदन गोपाल, वो इतने बड़े विग्रह हैं, नीम के लकड़ी से बना हुआ विग्रह। तो विग्रह का दर्शन हुआ रुद्रद्वीप में। तो प्रार्थना की हमने। तो क्या है कि ये पार्षद लोग ऐसा नहीं कि 500 साल आकर चले गए, अभी भी भगवान अपने पार्षदों को बेचते हैं, और ये पार्षद लोग जो बोलते हैं उसको कान खोल करके सुनना है, अपने हृदय में रखना है, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या कुछ भी हो। यही गदाधर दास गोस्वामी के बारे में मैं पढ़ रहा था एक लाइन कि एक एक बड़े बड़े योगी लोग हैं, तुलना किया है उनके हाथी के साथ। हाथी के साथ तुलना किया है, क्यों? क्योंकि हाथी को अगर आपने 3 दिन के लिए भूखा रख दिया तो उसका शक्ति चला जाता है ना। आपको मालूम है ना हाथी कैसे पकड़ते हैं? तमाल हाथी कैसे पकड़ते हैं जंगल में? नहीं, हाथी को कैसे पकड़ते हैं? अरे हम हाथी को रस्सी से पकड़ सकते हैं? जंगल के हाथी जो आपको एक सूंड मारेगा तो आपका पूरा बस ही गिर जाएगा। बस में जिसमें 50 लोग भरा हुआ है, उसका एक सूंड से पूरा बस उल्टा हो जाएगा और पहाड़ के नीचे से नीचे गिर जाएगा। ऐसे हाथी को कैसे आप पकड़ेंगे? तो यहाँ पे गौर गणोदेश दीपिका बोला वो हाथी को अगर आपने 3 दिन भूखा रखा ना, उसका ताकत चला जाता है। 3 दिन भूखा कैसे रखेगा? तो मालूम है हाथी को पकड़ने का तरीका भी आप अभी सीखे नहीं है, लेकिन वो हमने स्कूल में ही पढ़ा था कि वो सर्कस का जो शी एलिफेंट है, शी एलिफेंट को भेज देता है जंगल में, वो ट्रेंड रहता है। वो शी एलिफेंट के पीछे ये बड़ा बड़ा ही एलिफेंट्स भागते हैं, और उसके बीच में एक खड्डा ये लोग खोद के उसको घास से ढक लेते हैं, तो उस खड्डे में गिर जाते हैं बड़े बड़े पावरफुल हाथी। तो 3-4 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए उसको भूखा रख देता है, फिर उसको पकड़ के ड्रैग करके बांध के लेके आता है। तो इसमें लिखा है गौर गणेश दीपिका में कि हाथी, ये बड़े बड़े योगी जो है हाथी जैसे रहते हैं, जो 3-4 दिन भूखा रहता है उसका सारा शक्ति चला जाता है। एक्चुअल में योगी ऐसा नहीं रहता है। योगी तो ऐसे रहते हैं 2-2, 4-4, 10-10 साल तक भी बिना खाए पिए रहते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के पार्षद गण में बच्चों के साथ क्या लीला किया वो बता रहे हैं।
नित्यानंद प्रभु इरियडह ग्राम में जाकर के वहाँ पे बाल गोपाल का एक विग्रह है, गौर गदाधर दास गदाधर दास के, लेकिन वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है ना, नित्यानंद प्रभु उधर जाते हैं और फिर वो बाल गोपाल को लेते हैं, अपने हृदय में रखते हैं और नाचने लगते हैं। और ऐसे नाचने लगते हैं, जहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु देखते हैं, वो जहाँ पर भी नित्यानंद प्रभु की ग्लैंस पड़ते हैं, उसका अंदर ऐसा अद्भुत शक्ति आते हैं, वो बच्चा भी क्यों ना हो, बड़ा भी क्यों ना हो, या बच्ची भी क्यों ना हो, वो उसके अंदर इतना शक्ति आ जाता है कि वो 1 महीने के लिए कुछ खाते नहीं हैं, 1 महीने के लिए कुछ पीते नहीं हैं, 1 महीने के लिए कुछ नहीं करते, केवल नाचते हैं 1 महीना के लिए। और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में वर्णन है कि 1 महीने के 3 महीने के लिए कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है, और वो नाचते हैं। कभी कभी एक बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ जाती है इतने नाचने के बाद। हमारे तो महाराज ने कुछ आधे घंटे के बदले में पौना घंटा कीर्तन किया, तो उधर ही सोचने लगता है कि अरे पैर दर्द होने लगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे कीर्तन करते हैं और उनके अंदर से वो ताकत इतने आ जाते हैं बच्चे लोग के अंदर, वो कभी कभी पेड़ उखाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। तो ये बच्चों की ताकत हो जाती है, ये हरि नाम की ताकत है, शुद्ध हरि नाम जो नित्यानंद प्रभु सब जगह स्प्रेड करते हैं। शुद्ध हरि नाम सब जीव आत्मा के अंदर घुस के उसके अंदर भी इतने पावर दे देते हैं। बच्चे के अंदर भी बोलते हैं कि शेर के जैसे पावर होता है। को हाथी को 3 दिन भूखा रख गया तो उसका पावर कम हो जाता है, और शेर को 1 हफ्ता भूखा रखा तो भी वो हंटिंग करके हाथी को मार देते हैं। भूखा शेर इतना भूख रहता है उसको कि वो हाथी को भी मार देते हैं। तो इसके लिए हमको गोपाष्टमी के दिन में ये स्मरण करते हुए कि ऐसे ऐसे पार्षद गण हैं नित्यानंद प्रभु के जो अभी भी हैं, उनका परंपरा अभी भी चल रहा है। आप इरियाडाह ग्राम में जाएगा तो उनके ही और भी लोगों का उसमें लिस्ट में नाम है, क्योंकि मेरा कलयुग का मेमोरी है, मेरे को ये सब अभी पढ़ेंगे तो और देर हो जाएगा। हमारा 9:15 टाइम हो गया, तो टाइम में कंक्लूड करना है। लेकिन एट द सेम टाइम सब बच्चे लोग यहाँ पे जो आए हैं, सब बच्चे लोग, अगर ये आप लोग हमारा फ्यूचर है, आप लोग कृपा करके गर्विष्ठ ना होकर के दास से भाव में केवल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के टीचिंग्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। और मस्ती वस्ती में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए नित्यानंद प्रभु की क्या किया, कीर्तन करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, और फिर किस तरीके से ये सब पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि 8th स्टैंडर्ड में होएगा तो मैं कैसे पढ़ाई करूँगा, ये मैं 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद ही पढ़ाई करूँगा या डिग्री होने के बाद ही पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं। 8th स्टैंडर्ड का बच्चा में भी इतना पावर होगा कि वो पढ़ाई करेगा चैतन्य चरितामृत पूरा, क्योंकि आप लोग के पास एक्चुअली बहुत टाइम है। 11th और 12th और डिग्री बच्चे लोग के पास भी टाइम है, लेकिन एक बार जॉब मिल गया किसी को तो उसके पास टाइम ही नहीं बचता। तो बच्चे लोग जो है खेल कूद तो करना ही चाहिए, लेकिन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, आप लोग के पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। तमाल, और आपका नाम क्या है? ओम, हाँ गोपाल। गोपाल अभी बताओ आपके पास टाइम है क्या? आप MCA कर रहे हैं ना, उसके बाद अभी आप जॉब सर्च करना है, फिर आपको ये करना है, आपके नया नया चीज़ जो कंप्यूटर्स में वो सीखना है, वो नहीं सीखेगा तो आप ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो वो टेंशन रहता है, इतना टेंशन है। लेकिन तमाल के पास वो टेंशन नहीं है, आपके पास भी उतना टेंशन नहीं है। आपके पास, आप भी तो 8th में ही है, लेकिन मेरा 12th में ऐसा लगा 8th में। तो जो नए पुराने बच्चे लोग हैं, तो आप लोग सब मस्ती ना कर कर के, आपके माता पिता भी ऐसे सिखाए कि पढ़ाई करना है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और फिर मृदंग सीखना है, कीर्तन करना है, करताल बजाना है। और जब बहुत देर तक हम कीर्तन करेंगे तो हमारे अंदर ये कृष्ण के बारे में सुनने की जो भावना है वो बढ़ते जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।